जब हम बंगाल के चुनाव की कर रहे हैं तो एसआईआर का मामला भी एक बार फिर से खबरों में है। तो आपको क्या लगता है कि एसआईआर जो वहाँ पे हो रहा है वो कितना सही है और ये होना चाहिए या फिर नहीं? कल ही मैंने ऑनलाइन अपना एसआईआर फॉर्म भरा है। अच्छा। और मेरी अम्मा तो लंदन से बॉम्बे आई हैं और बॉम्बे से दिल्ली आई हैं और दिल्ली से कलकत्ता गई हैं एसआईआर का फॉर्म फिलअप करने के लिए। क्या बात है। तो मुझे लगता है कि पश्चिम बंगाल में एसआईआर की बहुत ज़रूरत थी, बहुत ज़रूरत थी। पश्चिम बंगाल में जब आप दुर्गापुर, आसनसोल, आप बर्धमान की तरफ जाइएगा तो 10 साल पहले जो लोग गए थे उन्होंने देखा था बहुत खेत खलियान था, बहुत खाली ज़मीनें थी, गार्डन था, बड़े बड़े मैदान थे सब पर झुग्गी झोपड़ी। कौन रह रहा है? मुसलमान। आसनसोल जहाँ से शत्रुघ्न सिन्हा सांसद है वहाँ पर हनुमान जयंती नहीं मनाई जा सकती है। मैं खुद गई हूँ। अच्छा। मैं खुद गई। सारे लड़के सकते में कि हनुमान जी का जय जयकार नहीं हो सकता क्योंकि पुलिस चौकसी, पुलिस का पोस्टिंग है कि जो भी हनुमान जी का जय जयकार करेगा और हनुमान जयंती मनाएगा उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा। मैं वहाँ पर मौजूद थी। मैं जब माइक पर खड़ी हुई तो वहाँ पर पुलिस को लगा कि भाई ये तो किसी के बाप से नहीं डरती, ये तो लगा देगी नारा। खुद बड़ा ऑफिसर एक है वो आकर के मेरे सामने ऐसे करके खड़ा हो गया कि मतलब ये नारा लगाएगी और हम अरेस्ट करेंगे। लेकिन मैंने नारा लगाया सिर्फ नारा लगाया, ना इधर कुछ स्पीच दिया ना उधर कुछ स्पीच दिया। तो वो ना डेफेमेटरी हुआ और ना वो हेटरेट स्पीच हुआ और नारा इज माई रिलीजन राइट। तो मैंने उसको वहां पर अपने वकालत की बुद्धि से काम करके मैं अपनी गाड़ी में बैठ गई। अच्छा, उसके बाद फिर आप पोर्ट एरिया, फरहाद हकीम के एरिया आप चले जाइए। भाई कोई पंडित घुस तो जाए पोर्ट एरिया, फरहाद हकीम के एरिया में, वो टुकड़ों में वापस आएगा। पोर्ट एरिया में जो मंदिरें हैं उसकी घंटियां धीमी बजती हैं। क्या बात कर रहे हैं जी, चलिएगा कभी। पोर्ट एरिया में भारतीय जनता पार्टी के का कोई भी कार्यक्रम ऑन रोड नहीं होता है। किसी घर के अंदर, किसी कम्युनिटी हॉल के अंदर, मतलब 4 दीवारी के अंदर, और उसका चोंगा और भोपू रोड पर नहीं आना चाहिए क्योंकि हम लोग जय जय श्री राम का नारा लगाते हैं, भारत माता की जय का नारा लगाते हैं, वंदे मातरम का नारा लगाते हैं, इसलिए चोंगा बाहर नहीं निकलना चाहिए। तीसरा, पोर्ट एरिया वो एरिया है जिसमें इलेक्शन के दौरान, चाहे वो लोकसभा इलेक्शन हो, विधानसभा इलेक्शन हो, कॉर्पोरेशन इलेक्शन हो, म्यूनिसिपैलिटी इलेक्शन हो, पंचायत इलेक्शन हो, किसी के बाप की औकात नहीं है कि पोर्ट एरिया में टीएमसी के कैंडिडेट को छोड़ करके कोई और एंटर कर जाए अपने प्रचार के लिए। नहीं जाते। जो हालात पश्चिम बंगाल के हो चुके हैं उस हालात को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। पश्चिम बंगाल में किस तरीके से हम जैसे विचारधारा के लोग जिंदा हैं वो हम लोग जानते हैं। एक एक दिन में 71 एफआईआर मेरे ऊपर होता है। अलीपुर कोर्ट के परिसर में मेरी मॉब लिंचिंग होती है और ब्लेड से कट आते हैं पूरे शरीर पर, आधा आधा टूटा हुआ ब्लेड लेकर आता है। जज साहब भाग जाते हैं क्योंकि तृणमूल कांग्रेस के मुसलमान कार्यकर्ता जज को धमकी देते हैं कि नाजिया को बेल दोगे तो कोर्ट भी जला देंगे, तुमको भी जला देंगे और नाजिया को भी जला देंगे। जज के सामने धमकी देते हैं। अरेस्ट किस मामले में किया था? हेटरेट स्पीच। अच्छा, ओके। बाप रे, ये है। तो देखिए, मुझे ऐसा लगता है कितना ही बड़ा क्रिमिनल हो कोई, अगर वो पश्चिम बंगाल का व्यक्ति है तो वो उसका लीगल राइट है, वो पश्चिम बंगाल में रहेगा, कानून अपना काम अपने तरीके से करेगी। लेकिन अगर कोई लुंगी पहन करके, लुंगी के भीतर से बम निकाल करके पश्चिम बंगाल के रिहायशी लोगों को चमकाएगा तो वो ना देश को बर्दाश्त करना चाहिए, ना देश की सर्वोच्च न्यायपालिका को बर्दाश्त करना चाहिए, और ना ही पश्चिम बंगाल की सरकार को बर्दाश्त करना चाहिए था। लेकिन पश्चिम बंगाल की सरकार को खून लग गया था, जैसे शेर के मुंह में खून लगता है। ये वही ममता बनर्जी हैं जो एसआईआर करवाने के लिए स्पीकर के मुंह में लोकसभा में पेपर फेंका करती थी।
कि ज्योति बासु और बुद्धा देव ने सारे घुसपैठियों को घुसा के रख लिया है और वो अपनी सत्ता का मलाई चाट रहा है। और आज उन्होंने वही सब कुछ कर लिया और अब ये कह रही हैं कि मेरी तारीफ करो। कैसे करें भाई, कैसे करें? आप तो वही कर रही हैं जिसको आप गाली दे रही थी, और वो भी लोकतंत्र के मंदिर में गाली दे रही थी भाई, आप उनके भांडे फोड़ रही थी। आप ग्राफ में, स्कूटनी में ऐसा लगता होगा कि शायद अभी भी पश्चिम बंगाल में 40% मुस्लिम है, 60% हिंदूज हैं, लेकिन नहीं, 70% मुस्लिम है, 30% हिंदूज हैं। और जो शिक्षित हिंदू हैं वो या तो विदेश चले गए हैं, या तो बॉम्बे हैं, या तो दिल्ली हैं। तो एसआईआर इस देश के संविधान के आर्टिकल 324 के माध्यम से हो रहा है, देश की सर्वोच्च न्यायपालिका के छत्र छाया में हो रहा है, अंडर द बैरिकेड ऑफ लॉ हो रहा है, और इसको रोकने की किसी के बाप की औकात नहीं है। सस्ती लोकप्रियता के लिए लोग मिचिल मीटिंग, धरना, प्रोटेस्ट, लंबे लंबे भाषणबाजी सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन देश के सर्वोच्च न्यायपालिका में आकर के इलेक्शन कमीशन ऑफ भारत को रोक नहीं सकते हैं।